अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मिस व्लॉग। आप लोगों का इतना अच्छा फीडबैक, इतना अच्छा रिस्पॉन्स, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और इन सब में मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि आपने अभी तक बच्चों के बारे में जो है वो कुछ बात की है या नहीं की है। तो उसका जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल हम लोगों ने बच्चों के बारे में और उनके एजुकेशनल जितने भी मसाइल हैं उसके बारे में भी डिस्कस करना है, ताकि आप लोगों की मसाइल भी हल हो सके। मुझे बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो मैसेजेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इससे रिलेटेड बात करें, क्योंकि स्कूल्स में बच्चों को, छोटी एज के बच्चों को बहुत ज़्यादा इन मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है। लैंग्वेज की वजह से उनको जज किया जाता है कि वो आया अच्छे घर से हैं या नहीं है। अच्छे घर से मुराद ये नहीं होता कि आप कोई बहुत वेल ऑफ हैं या बहुत ज़्यादा कोई आप मालदार हैं। अच्छे घर से मुराद ये है कि आपकी लैंग्वेज, आप बेसिकली आपको पता है कि लैंग्वेज आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। आप सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, अपने आसपास के लोगों में पहचाने जाते हैं। सिर्फ एक इस इशू की वजह से, लैंग्वेज की वजह से स्कूल्स में फेवरेटिज्म जो है वो देखने में आती है। यहाँ तक कि ये कंपटीशन अब सिर्फ स्कूल्स तक नहीं है, ये कंपटीशन रिश्तेदारों में, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में भी चला गया है। लैंग्वेज बेसिकली क्या है और हम अपनी कौमी ज़बान को क्यों नहीं कुछ इम्पोर्टेंस देते हैं, आखिर इसकी क्या वजह है? क्योंकि हमने अंग्रेज़ी ज़बान को अपने ऊपर सवार कर लिया है। बच्चे कंफ्यूज होके रह गए हैं, इवन पेरेंट्स कंफ्यूज होके रह गए हैं कि आया वो उनके साथ उर्दू बोले या इंग्लिश बोले। स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे उनको गुजारने हैं और वो भी उनको ऑब्वियसली थरली कहीं पर भी इंग्लिश नहीं बोली जाती है। और उसके बाद उन पर जो है उनको बर्डनाइज किया जाता है, उनको प्रेशराइज किया जाता है कि इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो, जबकि उनकी पूरी फैमिली जो है वो उर्दू ही बोलती है या पंजाबी बोलती है, जो हमारी कौमी ज़बान है। एक बात समझने की है कि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। प्लीज़ बच्चों को प्रेशराइज मत करें, उनको अच्छा बोलना सिखाएं। लैंग्वेज से ज़्यादा उनकी शख्सियत पर काम करें, उनको अच्छाई और बुराई के बारे में बताएं। आजकल माशरा जिस तरफ जा रहा है, आपको पता है कि हर तरफ बच्चों के लिए तो बहुत ही ख़राबियाँ हैं। उससे बचाने के लिए जो रोकथाम करनी चाहिए, हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि हमें मटीरियलिस्टिक होना चाहिए। और मटीरियलिज्म में सबसे पहले ये लैंग्वेज हाइल है जो हमें कॉम्प्लेक्स का शिकार करती है। ना सिर्फ पेरेंट्स को बल्कि छोटे छोटे बच्चों को भी। उनके जहन में बस एक ही चीज़ रह जाती है कि हम कहीं बोलेंगे तो हम कुछ गलत ना बोल दें, और अगर हमने इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं किया या हमने गलत इंग्लिश बोल दिया तो हमें बहुत ज़्यादा बुली किया जाएगा, स्पेशली इन स्कूल्स। और इसकी वजह से बच्चा आहिस्ता आहिस्ता इन्फीरियॉरिटी का शिकार होता चला जाता है, वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। इससे बचना है और इससे बचाना भी है। लैंग्वेज को प्लीज़ अपने ऊपर इस तरह सवार मत कीजिए। अगर करना ही है तो उर्दू ज़बान को कीजिए, उसको प्रमोट कीजिए, अच्छा बोलना सिखाइए। बच्चों को बताइए कि किस तरीके से, किस तलफ़्फ़ुज़ के साथ अच्छी लैंग्वेज को बोलना है। अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। बात दिल तक पहुँचे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।